सीरियल वसुधा में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार अपडेट दोस्तों। जी हाँ, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सारिका की चाल से पूजा में अपशगुन हो गया और सब लोग वसुधा को दोषी मान बैठे। चंद्रिका ने गुस्से में वसुधा को सबके सामने डांट दिया और अब उसके दिल में वसुधा के लिए और भी नाराजगी आ गई। जी हाँ दोस्तों, अभी आज का एपिसोड शुरू होता है। पूजा के बाद से हवेली का माहौल भारी भारी था। वसुधा कमरे में अकेली रो रही थी और देवांश उसे समझाने गया। देवांश ने उसके आंसू पोंछने चाहा और प्यार से बोला, वसु तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, ये तुम्हारी गलती नहीं, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। वसुधा ने आंसू भरी आंखों से देव की तरफ देखा और धीरे से कहा, देव सा आप मेरे साथ हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कभी आपको मुझमें और अपनी माँ से और देवी हुकुम में से किसी को चुनना पड़े तो आप अपनी माँ को चुनना। मैं आपको उनके खिलाफ खड़ा नहीं देख सकती। देवांश एक पल के लिए सन्नी रह गया। उसने वसुधा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वसुधा चल दी। उसका दिल तोड़कर देवांश उसके बस पीछे देखता रह गया। इसी बीच एक नया रंग चौहान हवेली में उठा। जी हाँ दोस्तों, दिव्या को सुबह सुबह खट्टा खाने का मन करता है। वो किचन में आम का अचार देखकर खुशी हो जाती है, लेकिन जैसे ही खाती है उसे उल्टी होने लगती है। ये देखकर घर के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, मुबारक हो दिव्या जी, आप माँ बनने वाली हो। ये खबर सुन के हवेली में खुशी की लहर दौड़ जाती है। चंद्रिका के चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। उसने दिव्या को गले लगाते हुए कहा, दिव्या तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। अभी पापा बनने वाला है, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। सभी लोगों के चेहरे पे खुशी से चमक उठते हैं। सारिका भी दिव्या के लिए मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है, अभी और दिव्या के बच्चे के आने से तो मेरा तो प्लान और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे कोई नया चाल चलना होगा। दिव्या खुश तो बहुत थी, लेकिन उसके मन में एक चिंता भी थी। रात को उसने अभी से कहा, अभी मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे की पैदाइश से पहले देव और वसुधा की शादी ना हो पाए। मुझे लगता है एक घर तभी पूरा होता है जब दोनों भाइयों के घर में सुख शांति बराबर हो। अभी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दिव्या जी तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि देव और वसुधा की शादी हो जाए, लेकिन माँ को मनाना आसान नहीं होगा। चंद्रिका खुशी में डूबी हुई थी, लेकिन वसुधा के लिए उसका दिल अभी भी कठिन था। उसके दिल के एक कोने में ये बात चल रही थी, दिव्या ने मुझे बहू करके सबसे बड़ी खुशी दी है, लेकिन वसुधा उसे मैं अपने देवांश के लिए कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। वो इस घर की बहू बनने लायक नहीं। इसी पल कैमरा जूम करता है देवांश के चेहरे पर, जहां एक तरफ वसुधा के लिए मोहब्बत है और दूसरी तरफ अपनी माँ के प्रति फर्ज। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं कभी वसुधा को अपनी माँ के सामने स्वीकार कर पाऊंगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक गूंजती है दोस्तों। क्या दिव्या की खुशी घर में नए रंग भर पाएगी, या फिर चंद्रिका का वसुधा को लेकर नफरत इस घर की शांति तोड़ देगा। अगला किस्सा और भी रोमांचक होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वसुधा सीरियल के हर एक अपडेट सबसे पहले पाने हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आपको वसुधा सीरियल के हर एक अपडेट सबसे पहले पाने हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। नमस्कार।